अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू मैक्स व्लॉग बाय फजीला। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ बिकॉज़ आई हैव अ कर्ली हेयर्स। ठीक है, तो ये मेरी 3 साल पहले की पिक्चर है जो मैंने अभी लगाई हुई है। मेरे बहुत कर्ली हेयर्स थे, अभी मेरे बालों में धूप की वजह से शेड आ रहा है, वैसे मेरे जेट ब्लैक है। तो ये जो मेरी पिक्चर है जब मैंने सेकेंड टाइम रिबॉन्डिंग करवाई थी, तब मैं 3 साल से रेगुलर रिबॉन्डिंग करवा रही हूँ हर साल। और ये जब मैंने थर्ड ईयर रिबॉन्डिंग अपने बालों की कराई है तो देखें मेरे बालों का ये हशर है, मेरे बालों में रिबॉन्डिंग सही से नहीं हुई। तो अपनी इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं गई नेस्टी ब्यूटी लाउंज, जो कि मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया है। चल के आपको दिखाती हूँ, विज़िट भी करवाती हूँ, अंदर देखते हैं ये कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर हुई तो मुझे लगा उन्होंने घर में ही अपना सेटअप किया हुआ था, तो बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ था। ठीक है, उनका स्टाफ ठहरा था रूम में और वो ज़रा साइड पे हो गए, तो मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाऊंगी। तो हर चीज़ उन्होंने ऑलरेडी रेडी की हुई थी मेरे आने से पहले। उस दिन बुकिंग भी बहुत ज़्यादा थी, उनके पास रश भी था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया। रूम काफ़ी चिल था, आपको पता है गर्मी है और रिबॉन्डिंग गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती बालों की। अच्छा सेटअप था, रूम बड़ा अच्छा सेट किया हुआ था, और लाइट सा म्यूज़िक भी चल रहा था। तो क्लाइंट्स उनके पास आए हुए थे, उनका मेकअप हो रहा था। और वो जो है ना, मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी उनका मेकअप भी, क्योंकि उन क्लाइंट से मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे अलाउ किया है। वो कहते हैं आप हमारी पिक्चर्स लगा सकती हैं, हमें कोई इशू नहीं है। तो वो जो है वो सस्पेंस है आपके लिए, वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, तो ये मेरे हेयर्स हैं जो थर्ड टाइम बॉन्डिंग के बाद मेरे हेयर्स पे रिज़ल्ट था वो ये था। सारा वेव आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए मैं इनके पास आई हूँ। तो ये वाली प्रोडक्ट्स मेरे बालों पे यूज़ कर रहे हैं। अभी मेरे बाल जो थे ना वो थोड़े से वेट थे, क्योंकि मैंने शॉवर लेके मैं गई थी। तो उन्होंने पहले मेरे बालों को अच्छी तरह से ड्राई किया। ड्राई करने के बाद बहुत ही अच्छे से सेक्शनिंग लेके, बालों के सेक्शंस बारीक बारीक लेके इक्वली वो क्रीम, फर्स्ट क्रीम जो है उसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं मेरे बालों पे। ठीक है, तो क्रीम वो कहते हैं बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी चाहिए और बहुत कम भी नहीं लगानी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्रीम से डैमेज भी बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत कम लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली पूरी तरह से सारे बालों को नहीं लगेगी, तो कहीं पे वेव भी रह जाएगा। ठीक है, तो पहले बैक से स्टार्ट किया है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट की तरफ आएंगे। एयर टू एयर सेक्शन फ्रंट का जो होता है वो सेपरेट पहले कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले बैक से क्रीम, कोई भी चीज़ हो आपने पहले बैक से स्टार्ट करनी है और बाद में फ्रंट पे आना है। ठीक है, उसके बाद ये मेरे बालों पे ना पानी का स्प्रे कर रहे थे, क्योंकि मेरे जो हेयर्स थे ना वो काफ़ी बारीक हो चुके हैं, थिन हो चुके हैं, क्योंकि ऑब्वियसली केमिकल है वो डैमेज तो करता है बालों को ना। और मैं रेगुलर 3 ईयर से करवा रही हूँ, तो मेरे जो एंड्स थे ना वो काफ़ी थिन हो चुके थे। मैं अच्छा, तो ये हमारी जो फ़र्स्ट एप्लीकेशन थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और उसके लिए मुझे 20 मिनट वेट करना था। 20 मिनट के बाद जो था वो वॉश करना था। तो इसमें उन्होंने मुझे फ़र्स्ट कोल्ड ड्रिंक सर्व की। अच्छा जी, 10 मिनट्स के बाद उन बालों की डायरेक्शन चेंज करके बालों को कॉम कर रहे थे। ठीक है, फ़र्स्ट क्रीम की अभी एप्लीकेशन थी, तो सारे बालों को उन्होंने कॉम किया है ताकि बालों की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज हो और ऊपर नीचे बालों में क्रीम अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो था ना मेरा फ़र्स्ट वॉश होना था, तो टाइम अब हमारा पूरा हो गया था। हम फ़र्स्ट वॉश के लिए गए, बालों को अच्छी तरह से पहले पानी से वॉश किया। सारा केमिकल जो था ना वो बालों से निकालना होता है। ठीक है, फ़र्स्ट वॉश के लिए उन्होंने मेरे ये बालों पे कंडीशनर यूज़ किया है। ठीक है, पहले केमिकल सारा बालों से निकाला है, उसके बाद ये कंडीशनर को अच्छी तरह से बालों में लगा रहे हैं। ठीक है, ताकि बालों में अच्छी तरह से कंडीशनर भी पेनिट्रेट हो जाए और केमिकल का जो इफ़ेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। फिर उसके बाद ये अब कंडीशनर वॉश कर रहे हैं बालों से। बालों को बहुत ही अच्छी तरह से वॉश करना है। बस वॉश करने के बाद ये हमारा फ़र्स्ट वॉश जो है अब कंप्लीट हो चुका है। फिर दोबारा से बालों को ड्राई करना है अच्छी तरह से। ठीक है, ये मेरा फ़र्स्ट एप्लीकेशन के बाद, फ़र्स्ट वॉश के बाद बाल अब ड्राई हो रहे हैं। बालों अब ड्राई करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो होगा स्ट्रेटनिंग का। और स्ट्रेटनिंग हमने इतनी अच्छी करनी होती है, जितनी अच्छी आपकी स्ट्रेटनिंग होगी फ़र्स्ट वॉश के बाद उतना ही अच्छा आपका रिज़ल्ट होगा। ठीक है,
जो स्ट्रेटनिंग के लिए जो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपने जब भी रिबॉन्डिंग करवानी है, केराटिन करवानी है या एक्सटेंसो करवाना है ना, उसके लिए आपने बहुत ही बारीक बारीक से हेयर के सेक्शन लेने होते हैं और हर सेक्शन में आपने 7 to 8 टाइम्स जो आयरन होती है वो रिपीट करनी होती है, ठीक है। तो ये 4-5 लड़कियाँ थी मेरे बालों पर लगी हुई थी, ताकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कहती थी जल्दी हो जाए। तो 2 स्ट्रेटनर उन्होंने उठा के कोई सेक्शन दे रही थी तो कोई स्ट्रेटनिंग कर रही थी, उन्होंने बहुत ही अच्छे से डीप डेड स्ट्रेट किए हैं हेयर्स, ठीक है। फर्स्ट स्ट्रेटनिंग के बाद जो है वो बालों का ये रिज़ल्ट था। अब इस तरह से स्ट्रेट होने के बाद फिर इस पे हमने दूसरी क्रीम जो होती है वो अप्लाई करनी होती है और वो है फिक्सर, ठीक है। ये अब हमारे बालों पे जो सेकंड क्रीम, जो सेकंड स्टेप होता है इसका, वो अप्लाई हो रहा है, तो इसे हम फिक्सर बोलते हैं। जिस कंडीशन में आपने जितने अच्छे बाल स्ट्रेट किए होते हैं ना, ये उसी कंडीशन में बालों का जो बाउंड होता है उसे फिक्स कर देता है, ठीक है। तो ये अब सेकंड क्रीम को भी हमने इसी तरह से अप्लाई करना है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना, ताकि क्रीम अच्छी तरह से हर एक बाल पे अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। और लगाने का तरीका भी आप देखें वो किस तरह से लगा रहे थे, ठीक है। एयर टू एयर सेक्शन जो है उन्होंने वो सेपरेट किए हैं और जो बैक के हेयर्स हैं वो सेपरेट। इसमें आपने गर्दन तक नहीं हिलानी होती है, ठीक है। जिस तरह से आपके बालों में वेव आएगा वो वहीं वैसे फिक्स हो जाएगा। फिक्सर के बाद दोबारा से हमने वॉश किया और वॉश करने के बाद जो है ना वो अब बालों को दोबारा से ड्राई कर रहे हैं, ठीक है। फिक्सर को भी आपने 20 मिनट्स लाजमी देने हैं। वो पॉलर वाली देख के खुद ही आपको बताती है आपके बालों की हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आपके बालों की कंडीशन होती है उतना टाइम वो देना होता है। अब जो है ना फर्स्ट सेकंड फिक्सर लगाने के बाद ना, सेकंड क्रीम जो फिक्सर है उसके बाद मेरे बालों में ये रिज़ल्ट आया है, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और बहुत ही शाइनी बाल लग रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक और स्टेप रहता है जो लास्ट में स्ट्रेटनिंग का है, और लास्ट में फिर दोबारा से हमने स्ट्रेटनिंग करके तो जो फाइनल रिज़ल्ट था मेरे हेयर्स का वो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये 3 दिन तक हमने अभी उसे वॉश नहीं करना। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सर्व की, गोलगप्पे खिलाए, कोल्ड ड्रिंक सर्व की, बिस्किट वगैरह भी सर्व किए। थैंक यू सो मच जिनेस्टी ब्यूटी लॉन्ज। और अब मैं आपको दिखाऊंगी पार्टी मेकअप्स, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको पार्टी मेकअप भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये उनकी ब्राइड थी, ठीक है, जो लाहौर से शादी होके आई हुई थी, वलीमा की ब्राइड थी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट लुक आ रही थी। ओवरऑल पिंक कलर का उनका ड्रेस था और उसी के अकॉर्डिंग बहुत ही सॉफ्ट सी उसकी लुक आ रही थी। ये उनका पार्टी मेकअप था, ठीक है। बहुत ही प्यारी सी क्लाइंट थी, उनकी स्माइल इतनी प्यारी थी माशाल्लाह से, तो प्यारी भी बहुत लग रही थी। ये उनका पार्टी मेकअप है। अगर आपको भी मेकअप करवाना हो तो आप भी ज़रूर जाइएगा, और अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।